इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इक्वलिटी रियल नंबर्स की है, यानी कि इक्वल टू का जो साइन होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कौन कौन सी खासियतें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है ये रिफ्लेक्शन से निकला है, यानी कि अक्स से तनासब, यानी जिसको आप ये कह सकते हैं कि जब आप मिरर देखते हो तो आपको सामने अपना अक्स नज़र आता है, रिफ्लेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर जो नंबर है रियल नंबर वो अपने ही इक्वल होता है। ठीक है, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। और इसको अगर आपने लिखना है मैथमेटिक्स की शक्ल में तो ये होता है कि a इज़ इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू r। ठीक है, अब ये जो उल्टा a मैंने लिखा हुआ है ये फॉर ऑल को शो करता है। ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फॉर ऑल लिखना है तो ये उल्टा a उसको शो करता है। तो a इज़ इक्वल टू a है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ये जो c है और इसके साथ नीचे दरमियान में लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक जैसी प्रॉपर्टी, अगर एक एलिमेंट ए नंबर है वो बी के बराबर है और बी नंबर जो है वो ए के भी बराबर होगा। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर एक चीज़ एक के इक्वल है तो दूसरी चीज़ के इक्वल है, दूसरी चीज़ भी पहली चीज़ के इक्वल है। ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ऑटोमेटिकली बी शुड बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। ये साथ आपने लिखना है। तो अगर आपसे कह दे डिफाइन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो ये सिंगल लाइन आपने लिखनी है कि अगर ए बराबर बी के है बी बराबर ए के होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर आर। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 से याद रखें, 3 पर ये अप्लाई होती है 3 नंबर्स पर कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ऑटोमेटिकली ए सी के बराबर होगा। ठीक है, समझ आई है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ऑटोमेटिकली जो ए है वो भी सी के ही बराबर होगा। और इसके साथ आपने लिखना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये होगी। अब चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जमई माकूस कहते हैं इसको। इसमें ये होता है कि इफ़ ए और बी इक्वल टू बी है, ठीक है, और हमने एक नंबर सी जो है दोनों में ऐड किया है, एक जैसा नंबर ए प्लस सी तो बी प्लस सी। अब जब हमने ए बराबर बी के है और एक बराबर का नंबर सी जो है वो हमने दोनों में ऐड किया है तो भी उनका जो एडिशन के बाद आंसर आएगा यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस सी वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एग्जांपल कोई सी भी ले लें, अगर आप 4 इज इक्वल टू 4 के है और अगर इसमें मैं कोई सा भी नंबर 3 ऐड करती हूँ तो 3 दोनों तरफ ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं 3 और 3 देखें कट के आपके पास वही चीज़ आएगी 4 इज इक्वल टू 4। तो सेम नंबर दोनों तरफ पर ऐड करें तो भी आंसर सेम आएगा। और साथ आपने लिख देना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हर एक के साथ आपने लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरह की है जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, वो जमई माकूस था हमने बताया है, ये ज़रबी माकूस होगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। ए बराबर बी के हैं तो सी एक नंबर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर भी बराबर आएगा, यानी कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसके आंसर जो आएंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन उनको मल्टीप्लाई किया सी से ए सी इज़ इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ये साथ सबके लिखना है आपने। ठीक है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी 6 प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब देखिए जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है तो सी और सी कैंसिल होकर ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। ये जो आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है ना उसी का उल्ट होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है,
वो देखें जहाँ वो एंड हुआ ये स्टार्ट हो रहा है। इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, तो सी कॉमन नंबर है, दोनों साइड पर किसे कहते हैं कैंसिल हो जाएगा और ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये साथ आपने लिखना है। इसी तरह जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर 4 इज इक्वल टू 4 की दी है वो यहाँ पर देखें, अप्लाई करें तो ये आपको समझ आ जाएगी। फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, वो देखें अभी आपने ये जो कि ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, यहाँ से शुरू करें। इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू बी सी और सी को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो सी और सी कैंसिल हो जाएंगे और ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको याद रखिएगा कैसे आती हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है एग्ज़ाम में वो ये कह दे कि राइट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, तो ये सारा पेज आपको लिखना पड़ेगा, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 5 में से 5। ठीक है, याद रखें ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन जो है ना, ये उल्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का। इसमें एक बात एक्स्ट्रा है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर c इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको पता है सब कुछ ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने कैंसिल करना है तो इसको इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो फिर a इज़ इक्वल टू b आ जाएगा और यही प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। बेशक आप एग्जांपल्स के साथ इसको शो करके देख लें। अब अगर आप एग्जांपल्स ले लेती हैं तो भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आखिर की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे का कन्वर्स कहलाती हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।